जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को स्वागत है आपका फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। निकल चुके हैं घर से, बाइक स्टार्ट हो रखी है और ऑन भी कर रखा है। टाइम हो गया है 5:21। टाइम हो गया 5:21 और गला थोड़ा हो रखा है बैठा बैठा सा, बट कोई नहीं, निकल चुके हैं। एक राइड बजी भी थी 184 रुपये की 18 किलोमीटर की, बट उठाते कैंसिल। मैं कहा कोई नहीं, कोई और राइड होगी हमारे लिए। चलिए निकलते हैं, सीधा चलते हैं पेट्रोल पंप पे, डलवाते हैं सबसे पहले पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल इसमें है नहीं बिल्कुल भी। कल भी पूरा दिन चली थी, परसों भी पूरा दिन चली थी और कहीं गए ही नहीं थे हम। और स्कूटी हमारी ठीक हो ही चुकी है, पूरी लाइट वाइट इसकी आ चुकी है। आज इसका काम करने को भेज देंगे, आज इसकी बॉडी लाइन भी बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉग पे। दोस्तों निकल चुके हैं घर से, टाइम हो गया 5:30 का। अब चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे, डलवाते हैं फ्यूल, क्योंकि कभी भी रिजर्व लगने वाला है, इतना ही फ्यूल है इसमें। और तो दोस्तों दूर से दूर तक है ना नाली से फाड़ रखी है, पता नहीं क्या साफ सफाई हो रही है, क्या हो रहा है। कल तक तो कुछ भी नहीं था, और फाड़ी पत्थर भी गायब है। क्या ये 4 ही पत्थर तो ना लग रखे थे, दूर से दूर तक पत्थर पूरे लगे हुए थे। पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, डलवाते हैं फ्यूल। राम राम भाई। डाल दे 210 का। निकल चुके हैं फ्यूल डलवा के, और अभी तक तो कोई राइड बजी नहीं। चलो जैसे ही कोई राइड बजती है तो करते हैं आप लोगों को अपडेट। दोस्तों टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, कोई राइड ही नहीं बज रही, पता नहीं क्यों 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 और किस लिए राइड नहीं बज रही, समझ नहीं आ रहा। ओहो, मैं घूम रहा हूँ, किलोमीटर तो बताया नहीं। 13,620 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है, और फ्यूल में डलवाया 210 रुपये का। तो देखते हैं इतने तेल में कितने काम होता है आज। 13,620 किलोमीटर बाइक चल चुकी है हमारी। जय हो दादा हनुमान की। ये बंदा पता नहीं चाह कह रहा है, ठीक है। इसने पहले वहाँ की ड्यूटी डाली थी, ये देखो फिर कैंसिल कर दी, ठीक है। पहले गुड़गांव की जो 184 रुपये की राइड बता रहा था ना, ये वही राइड थी, ठीक है। फिर इसने अब तीसरी बार बुक करी, अगर तीसरी बार भी उठ जा रही है तो फिर कैंसिल कर देगा। अब की बार उठी ही नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं उठा रहा हूँ ये कैंसिल कर रहा है, मैं उठा रहा हूँ ये कैंसिल कर रहा है, पता नहीं क्या ये खड़ा बाल है इसके। चलिए दोस्तों, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद एक राइड बच चुकी है, जो कि हमने उठा ली है। मात्र ना मैं आपको बताऊं तो ये होगी 800-900 मीटर से, मात्र 500 मीटर से पिकअप है। 3 मिनट का समय लगने वाला है। चलिए फटाफट से पहुंचते भाई की पिकअप लोकेशन पे, करते हैं भाई को पिक, देखते हैं कहाँ पे जाना भाई को। दोस्तों पहुंच चुके हैं भाई की लोकेशन पे, इसी होटल की है शायद, इसी होटल की है नहीं शायद, इसी होटल की ही है, होटल एप्पलवुड रेजिडेंस। ये तो ग्रैंड से भाई पता ना, लोकेशन तो यहीं पीछे आसपास की दिखा रहा है। चलिए कोई नहीं, कॉल कर लेते हैं, बुला लेते भाई को थोड़ा जल्दी करके। हेलो, हाँ जी भाई, आपकी लोकेशन पे आ गया। ओके, आ रहा हूँ। चलो भाई आ रहा है, चलो लेके चलते हैं इसको। ये आवाज़ से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो रहते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले बंदे, वो है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, आवाज़ से पता चल गया। लो जी दोस्तों, भाई आ गया, यही है। OTP 5129। चलो ये देखा किशनगढ़,
ग्रेवाल कॉलोनी। चलिए पहुंचाते भाई को किशनगढ़। 7.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 16 मिनट का समय लगने वाला है। मिलते हैं सीधा किशनगढ़। आज तो दोस्तों पहली राइड में ना दिन निकल चुका है, काले काले बादल हो रखे हैं थोड़े, वैसे ही मुझे मतलब क्लाउडी सा हो रखा है। और टाइम हो गया 5:58। मेरे सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग फ्रॉम वसंत कुंज। दोस्तों आज तो लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब अब सिलेंडर घर आएंगे। और कल मेरे को सिलेंडर वाला मिला भी था, वो घर पे डिलीवर कर रहा था। दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, घर पे रहो, सिलेंडर घर ही आएगा। तो जी दोस्तों पहुंच चुके हैं, देखते क्या फेयर बनता है। अबे कहाँ गया, ये लो। ₹81 आपके बैंक से हुआ है। पेमेंट डिक्लाइंड बाय योर बैंक। दोबारा से कहता हूँ, अकाउंट में पैसे नहीं है, नंबर पे करके देख लो। मैं होगा अरे अकाउंट पे कहाँ पे याद हो गई ने यार बनती हैं। हो तो गया, अब हुआ है। चलो ठीक है, थैंक यू। चलिए दोस्तों पेमेंट हो चुके हैं, राइड कर दे कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। और एक राइड और उठा रखे हमने, यहीं से बज गई थी पास में से ही। पहले तो जब राइड उठाई थी ना तो छतरपुर की थी, फिर उसके बाद नीचे की वो उन्होंने वो कर दिया राइड का, वो बोलते ना ड्रॉप लोकेशन अपडेट। हाँ ड्रॉप लोकेशन अपडेट कर दी। तो चलिए मैसेज पे बात हो गई, भाई बोल रहा है 2 मिनट में आ रहा हूँ, नंबर दे रखा है भाई ने, नंबर नहीं दिखा रहा है, ये देखो भाई इसमें कॉल करना, ओके 2 मिनट में आ रहा हूँ, ये देख लो ठीक है। तो चलिए कॉल कर लेते भाई को एक बार, मिलते हैं, भाई आ जाता है तो। बात हो गई है दोस्तों, भाई आ गया है नीचे, यही है मार्टिन के नाम से। OTP क्या है, वापस आना भी है। OTP क्या होगा? वैसे 79 दिखा रहा था टोटल आने जाने का, मैं आपको 100 दे दूंगा। ठीक है 8197 और वहाँ पे 2 मिनट लगेंगे। 81 माली ले जाना। ठीक है। चलिए दोस्तों भाई को जाना है छतरपुर, छतरपुर से वापस आना है। बाइक छोटी हो गई। अब क्या करें, यही कामयाब है इन कामों के लिए। तो ये वाओ, ये क्या है, आप वो भी करते हो क्या? ब्लॉगिंग, मतलब क्या कहते हैं यूट्यूब। हाँ हाँ हाँ। चल बाइक आपके पास? कौन सी, ये वाली? नहीं आपके पास बाइक दूसरी भी होगी। हाँ दूसरी है, कौन सी बाइक है? बुलेट है, बुलेट। चलिए दोस्तों पहुँचाते भाई को, 3.9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 मिनट का समय लगने वाला है। दोस्तों पहुँच चुके हैं, लोकेशन तो सीधी रह गई थी, पर भाई को सामान लेना है फ्रेंड के घर से, बस वो सामान उठाते ही वापस फिर किशनगढ़। दोस्तों भाई आ गया, पहले तो भाई लंगड़ा के चल रहा था, अब भाग रहा है। फिर पैर मुड़ गया। निकल चुके हैं भाई को लेके, अब बिठा के निकल ही रहे हैं। ये दोस्तों पहुंच चुके हैं भाई की लोकेशन पे। मैं देखो ना भैया, कल परसों ना ये एक्सीडेंट हो गया था बाइक से।
हाँ वही मैं बोल भी रहा था, मैं कहा पहले तो लंगड़ा के चले थे, अब भाई भाग रहा है। चलिए दोस्तों देखते क्या फिर होता है। 78 स्प्लेंडर थी तो उसके पास दारू पीने की चीज नहीं, अच्छा। छोड़ते मैं कैब करके जा रहा हूँ, मगर नहीं भाई चला भाई छोड़ेगा हाँ। तुझे को। साले ने स्प्लेंडर को 90-80 में भगाया, बम्पर आया, खुद तो दोनों एक साइड उड़ गया, मेरे को ही उड़ा दिया साथ में। मैं तो अच्छा। भाई ऐसे ही घुटने के बल वो गिरा तो घुटने में लगी और यहाँ दर्द हो रहा है बस। अच्छा बस मैं इसमें नहीं करता। ठीक है भाई, थैंक यू भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो चलिए दोस्तों राइड हो गई कंप्लीट। भाई ने कर दिया 100 रुपये, फेयर बना था 78 रुपये का। इनसे पहले ही भाई ने बोल दिया था कि मैं 100 दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पे वेट भी करना था। तो चलिए भाई को कर दिया ड्रॉप, करते हैं वेट नेक्स्ट राइड का। जैसे ही कोई नेक्स्ट राइड बचती है तो करते हैं आप लोगों को अपडेट। दोस्तों एक राइड और उठा लिया है, और ये राइड जो है हमारी डिफेंस कॉलोनी की है। 300 मीटर से पिकअप है, 2 मिनट का समय लगने वाला है। चलिए फटाफट से पहुंचते हैं लोकेशन पे। हाँ हो गया। चलिए दोस्तों भाई आ चुका है, निकल चुके हैं भाई को लेके। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 17 मिनट का समय लगने वाला है। भाई को जाना है डिफेंस कॉलोनी। देखते हैं क्या फेयर बनता है, 10 किलोमीटर के कितने पैसे बनेंगे। दोस्तों बादल के पीछे देखो, निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर बादल के पीछे हैं। और जो लाइट लग रही है ना बादलों पे, क्या मस्त लग रहा है। हाँ ठंडा दिल्ली का ठंडा हवा यहाँ से मिलेगा। यहाँ से कैसे? ये इनके वजह से हाँ हम लोग 80% जैसे कि गंगा हम लोग डेली 80% का ये होता है ना। अभी ये पता है कितना परसेंट है? 30% है। फ्रेश हवा मिलने के लिए हम लोग का 30% यहाँ पे है। वो तो है, यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है ना, इसलिए ठंड रहता है। में इसका ये है ना, इसका में वो होता है। ये सिर्फ यहाँ से हम लोग का फ्रेश मिलता है। तो घूमने आता है सुबह यहाँ हाँ, पे वॉकिंग। मतलब ये इतना गर्म है ना, हाँ हम लोग का ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन दिल्ली में ना हाँ यहाँ से अच्छा मिलता है। अच्छा, तो तुम वॉकिंग पे आता है सुबह सुबह यहाँ पे? हाँ मैं तो दिल्ली आता है, डेली वॉकिंग पे आता है? वॉकिंग करता है। ये संजय बन है ना, हाँ। मैं तो अच्छा करता है। अच्छा। दोस्तों मेरी स्कूटी है ना ऐसे ही धुआं छोड़ रही थी, इससे भी कम, पर उनने बोल दिया वो होगा इंजन होगा। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैंने वो करवा के सही करा या गलत करा। दोस्तों पहुंच चुके हैं भाई की लोकेशन पे, करते हैं भाई को यहीं पर ड्रॉप। देखते हैं क्या फेयर बनता है। ओहो 75। ईयरबड्स आपका 100 रुपये खोला है? 100 रुपये खोला तो मैं आपको सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है? ओके राइट मोहित। यस या ये याद आ गया। ठीक है चलो मुझे थैंक यू। करो, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको सब्सक्राइब करेगा। हाँ थैंक यू। थैंक यू। चलिए दोस्तों बाइक को कर दिया ड्रॉप, राइड को कर दिया कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। और ना एक राइड और उठा लिया। भाई का नाम है लल्लन। तो चलिए पहुंचते भाई की लोकेशन पे। ओहो 2.2 दिखा रहा है, 1.2 किलोमीटर से पिकअप है। 6 मिनट का समय लगने वाला है, पर इतनी दूर है नहीं। ये देखना कितना घुमा के दिखा रहा है। चलिए पहुंचते हैं सीधा पिकअप लोकेशन पे। लो जी भाई पहुंच चुका है। आजा आजा, लल्लन के नाम से ना, लल्लन। हाँ लो भाई दोस्तों लोकेशन पहुंचने से पहले मिल गया भाई। OTP बताइए भाई। हैं 444 446। अबे
44446। चलिए दोस्तों पहुंचाते हैं भाई को, जैसे कि बताया था ईस्ट ऑफ कैलाश। चलिए दोस्तों लेके निकल चुके हैं भाई को। 4.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 7 मिनट का समय लगने वाला है। भाई को जाना है ईस्ट ऑफ कैलाश। पहुंचाते हैं भाई को ईस्ट ऑफ कैलाश, देखते हैं क्या फेयर बनता है इस राइड पे। मिलते हैं सीधा ड्रॉप लोकेशन पे। दोस्तों पहुंच चुके हैं भाई की ड्रॉप लोकेशन पे। करते हैं भाई को यहाँ पे ड्रॉप, देखते हैं क्या फेयर बनता है। $47.38। चलो भाई ठीक है भाई। चलिए दोस्तों राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। भाई ने कर दी ऑनलाइन पेमेंट 47 रुपीज़। टाइम हो गया 7:08 और काम हमारा हो गया है लगभग 281 रुपये का। ठीक है 2-5 रुपये ऊपर नीचे। ये बच गई करोल बाग झंडे वाला एक्सटेंशन, उठा लो। अरे यार दिस रिक्वेस्ट इज नो लॉन्गर, पता नहीं क्या ही चाह रहे हैं। चलिए कोई नहीं, वेट करते हैं नेक्स्ट राइड का। जैसे ही कोई नेक्स्ट राइड बचती है तो करते हैं आप लोगों को अपडेट। तो आई थिंक है ना 7:05 पे या 10 मिनट पे मैंने छोड़ी थी राइड। 7:40 हो गए हैं, फिर राइड है ना बज नहीं रही। बजी संगम बिहार की देखो, और कितनी दूर से 3.2। क्या किया जाए यार। चलिए कोई नहीं, यहाँ से सीधा चलते हैं और एस ब्लॉक की तरफ, देखते हैं वहाँ कोई राइड बच जाएगी। तो दोस्तों ऊबर की मस्ती देख लो, टाइम हो गया 8:11। और है ना हर जगह घूम लिया लगभग, पर कोई राइड नहीं बज रही। वहाँ से ईस्ट ऑफ कैलाश से अपना GK1 इधर सारा घूम लिया, पर है ना आज कोई राइड ही नहीं बज रही। पता नहीं क्यों, क्या हो गया, राइड ही नहीं दे रहा। एक राइड बजी हुई थी, क्लिक करा वो उठी नहीं। राइडर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। दोस्तों चिराग दिल्ली जाए बच गई एक ड्यूटी आते वक्त। तो चलिए पहुँचते हैं पिकअप लोकेशन पे। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी राइड है। वह उठ गई। 1.4 किलोमीटर से पिकअप है, 5 मिनट का समय लगने वाला है। रेड लाइट खुली गई है, तो चलिए फटाफट से पहुंचते हैं मैम की लोकेशन पे, करते हैं मैम को पिक। मैम को जाना ग्रीन पार्क। तो लोकेशन पहुंच गए हैं। वस्त्रा कलेक्शन, अबे ये रहा लोकेशन भी तो है पूरा। मैं चलिए पहुंच चुके हैं, मैडम भी आ जाएगी। लो जी दोस्तों आ गई है। चलो जी मैडम आ चुकी है। 2435 बैठिए। मैम को जाना है ग्रीन पार्क। चलिए बचाते हैं मैम को ग्रीन पार्क। 5.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 13 मिनट का समय लगने वाला है। वो सोचा होगा कि कोई लड़का है, पर वो सोचा होगा कोई लड़का है परेशान कर रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं करा दूँ? रुक जाओ, हिला। तो फिर आपने घर पे नहीं बताया किसी को? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। फिर मैं नीचे भी गई देखने के लिए, वो बंदा तब तक जा चुका था। कोई नहीं, होते हैं ऐसे ऐसे। वही ये एक उसके चक्कर में है ना, अब सब कोई फिर बुरा फील करता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए दोस्तों राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। मैम के साथ है ना आज बुरा एक्सपीरियंस है। मैम बता रही थी कि है ना भैया आज तो है ना मेरे साथ है ना एक बैड एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैंने पूछा कि मैम क्या हुआ।
निकल जाएगा। तो मैंने पूछा फिर मैम से, तो बोल रहे भैया मैंने ना ऊबर बुक करी थी, तो बंदा लोकेशन पे आ गया। तो मैंने मैसेज कर दिया उनको कि जैसे आपको करा था ना कि भैया मैं आ रही हूँ, आप कहाँ पे खड़े हो, आप मेरे को ये बता दो आसपास। तो वो बोला कि कॉल उठाओ, तो वो बोला कि करना कॉल उठाओ। मैं बोले आप मैसेज पे भी तो बता सकते हो, कॉल की क्या ज़रूरत है। तो उस बंदे ने ना सामने से गाली दे दी मैम को। तो यार देख लो, वैसे भी बंदे होते हैं। अब जिस बंदे ने गाली दी पता नहीं क्या मूड में होगा, किस उसमें होगा। पर अब ये देखो मैडम कितनी अच्छी थी, अब अपना हंस के बात कर रही थी, ठीक है। अभी सामने वाले का पता भी नहीं है भाई बंदा किस उसमें होगा, क्या होगा। वो बोला कॉल उठा। मैम कॉल नहीं उठा रही थी। मैम बोले मैं जो भी बोलना मैसेज पे बोल दो, मैं आ रही हूँ। वो बंदा माना नहीं, तो एक राइड और उठा ली। भाई है ना बिल्कुल रोड पे ही खड़ा है, तो कोई नहीं, रोड क्रॉस करके बुला लेंगे, भाई रोड पे खड़ा है तो। चलिए दोस्तों वेट करते हैं, रोनी लड़का है वैसे तो। चलिए वेट करते हैं, जैसे भाई आता है तो बताते हैं आप लोगों को। कॉल कर लेता हूँ भाई को। लोग कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, भाई खुद ही आ गया। ये लो। 7842। चलिए दोस्तों पी को पूछो। ये तो रंगपुरी पहाड़ी की है बाबा, ये तो घर की राइड हो गई। चलो स्कूटी भी देके आनी है, 9 बज गए। अब घर की तरफ ही निकल जाऊंगा यार, इतनी देर थाली बैठने के बाद काम नहीं हुआ कुछ। चलो ना भाई। चलिए दोस्तों निकल चुके हैं भाई को लेके। चलिए दोस्तों निकल चुके हैं भाई को लेके। 9.9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 19 मिनट का समय लगने वाला है। मिलते हैं सीधा ड्रॉप लोकेशन पे, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद है ना पूछ भी लूँगा। और आज मेरे को एक बार मामा के घर भी जाना है। तो स्कूटी खड़ी करके और सीधा मामा के घर निकल जाऊँगा। लो जी दोस्तों पहुँच चुके हैं। करते हैं भाई कहीं पे ड्रॉप, वैसे तो आगे था पर भाई बोले मेरे को यहीं पे छोड़ दो। ओके चलिए देखते हैं क्या फेयर बनता है। 74। चेन नहीं है भैया, हाँ मेरे में 1 साइडेड है, दूसरी साइड है नहीं। मैंने आउट गोइंग बंद करवा रखी है क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं ना। दुकान से करा लेते हैं आगे। ठीक है भाई थैंक यू। चलिए दोस्तों राइड करते कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग के साथ। और टाइम हो गया पूरे 9 और काम हो गया हमारा 414 रुपये का। पहुंच चुके हैं दोस्तों वहाँ से निकल के। आज निकल के अवे फ्लाई उतरते ही सामने दुकान है, मतलब डेंटर पेंटर की। तो एक बार पूछ लेता हूँ कि अंकल आ जाऊँ। लो जी लो देखो टाइम हुआ है 9:03। 9 बजे भाई को छोड़ा था, 9:03 पे पहुँच गए। आई थिंक मेरे ख्याल से अभी तो अंकल आया भी ना है, शायद अगर आ गया हो। अभी तो आया भी ना है। पर पानी की बोतल तो जिस हिसाब से रखी है ना शायद आ गया।
शायद आ गए वो बैठे, देखा जाम लग रहा है क्या आज भी? ना जाम तो नहीं है। तो फिर बस चेंज करो ना मंगलापुरी से, वहाँ से बाईपास से पैदल। अच्छा, तो फिर स्कूटी अभी छोड़ जाऊं फिर? जाना भी पहुँचने दे मेरे को। पेंटर अंकल तो आ ही रखे हैं। हाँ फिर चलो तो फिर मैं आके एक बार फिर फ़ोन ही कर देना, मैं फिर छोड़ जाऊंगा क्योंकि फिर मैं निकलूंगा ना। एक बार मेरे को सोनीपत जाना है तो मैं स्कूटी छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा हाँ, तो आते ही फ़ोन कर देना एक बार, है? आते ही फ़ोन कर देना एक बार। ठीक है बेटा, ठीक ठीक है अंकल। ये दोस्तों निकल चुके हैं, अभी तो अंकल आए नहीं है। कल 9 बजे का टाइम दिया था, अंकल ही लेट चल रहे हैं तो क्या करें। कोई नहीं, ये रास्ता अपने घर की तरफ ही जाता है। सामने वाला यू टर्न लेते ही लेफ्ट लेंगे, सीधा घर जाएंगे, खाना खाएंगे। भूख लग रही बड़ी ज़ोर से, खाना खा के और फिर इतने में अंकल आ ही जाएंगे। फिर स्कूटी करके खड़ी, इतने सिस्टर भी उठ जाएगी। सो रही है अभी तक, तो फ़ोन किया था मैंने, तो इतने में सिस्टर उठ जाएगी। खाना वाना खाऊंगा इतने में, फिर अपना दोनों भाई बहन मिलके, मैं बाइक लेके आ जाऊंगा, वो स्कूटी लेके आ जाएगी, या मैं स्कूटी लेके आ जाऊंगा, वो बाइक लेके आ जाएगी। अपना छोड़ के फिर दोनों एक ही बाइक पे फिर बाइक पे बैठ कर निकल लेंगे सीधा घर। और फिर जाना है मेरे को सोनीपत, जैसे कि आपने फ़ोन पर सुन ही लिया होगा। तो बहन को घर छोड़ के बैग उठा के और फिर सीधा सोनीपत। चलिए मिलते हैं फिर सीधा घर। 9:11 पर घर पहुंच भी चुके हैं। बाइक चल चुके हैं 13,674। तो लगा लो 80 रुपये का तेल लगा होगा ज़्यादा। 80 रुपये के तेल में 400 रुपये का काम, कोई बुरा नहीं है। बट मैंने ना अपने सारे खुले पैसे उड़ा दिए, तो आज जो भी मिलेंगे ना, तो उनके ना मम्मी से 10-10 के नोट ले लूँगा। ठीक है, 10-10 के नोट लेने का ये फ़ायदा है यार। कोई भी चेंज ले तो कोई भी मतलब चेंज नहीं थे। अभी लास्ट वाली जो राइड थी ना, चेंज नहीं थे मेरे अकाउंट में। आउट गोइंग है नहीं, हाँ चेंज ही नहीं थे बिल्कुल भी, तो क्या ही करता। चलिए घर पहुंच चुके हैं, उतारते हैं अपना हेलमेट वेलमेट। दोस्तों मामा के घर से अपना सिलेंडर आ चुका है, चेहरे पे खुशी देखो। ये देखो। चलिए अब चलते हैं और है ना स्कूटी लेके आ जाते हैं अपनी, क्योंकि स्कूटी वो डेंटर के पास खड़ी कर रखी है। तो अंकल का फ़ोन आ गया था कि स्कूटी ले जा, हो गई ठीक। तो चलिए अब चलते हैं, मैं और बहन जाएंगे, फटाफट से स्कूटी लेके आ जाते हैं। लो जी दोस्तों आ चुके हैं। ये देखो लाइट चेंज हो गई, ये फटा हुआ था यहाँ से वेल्डिंग करवा दिया, और आगे से भी है ना मतलब सारा ही डेंट वगैरह सब निकल गया। ये आगे से इधर से मतलब कैसे ना, मतलब बिल्कुल ओके हो चुकी है लगभग। और स्कूटी बिल्कुल ओके है। बट अभी इसमें और आ गई कि है ना इंडिकेटर और ये वाली लाइट, ये तीनों है ना जल नहीं रही। ये तीनों लाइट है ना अभी जल नहीं रही। मैंने अंकल से पूछा, मगर अंकल जल नहीं रही। बोले बल्ब ख़राब होंगे पहले से ही, मगर अंकल जल रहे थे। तो अब देखो इसको लेके जाऊंगा। और दूसरा, आज मामा के घर भी गई थी, तो बाइक चल चुकी है 13,790। तो सुबह देख लो हमने कितने बजे स्टार्ट करी थी, तो तकरीबन 112 किलोमीटर तो आना जाना मेरे मामा के वहाँ से हो गया। ठीक है, और 70-80 किलोमीटर सुबह, मान लो कि सुबह मैं इतना चला के आया था। देख लो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 70-80 किलोमीटर वो लगा लो। ये खेल रही है, क्या कर रहा है बाहर हैं? ऊपर जा रही है, ऊपर से आई है। ओके
ठीक होगी ना बहन से गुड्डी? चलिए तो दोस्तों, यहाँ तो शोर हो रहा है, रूम में चलते हैं और व्लॉग का ना यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि एडिट करके मेरे को अभी अपलोड भी करना है। तो व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। यहाँ तक का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए किसी चैलेंज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।